हूँ कम से कम 4 महीने से बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा परेशान है, वो आ गया। कम से कम मैंने बहुत पैसा खर्च करके अभी तक सही नहीं हुआ वो। तो मैंने भैया जी से बात करी थी, जब से रोना चुप हो गया। ये सारे दिन रोता है, सारी रात रोता है। अब इसकी आंखें भी चली गई और इसका दिमाग से भी बेकार हो गया है। आंखों से इस छोटे से बच्चे को, नन्हे से बच्चे को दिखाई नहीं देता है। भक्तों के पास, कितने भक्तों के पास दिखाया भैया आपने? कम से कम 10-15 भक्तों के पास पैसा भी लिया, 10,000 रुपये लिए, किसी ने 5,000 रुपये लिए, हवन होगा वो हवन होगा, और गारंटी लिया किसी है। कई लोग कहते हैं गारंटी ले लूंगा, एक बार इनको बोला स्टाम्प पेपर पर गारंटी दूंगा, इस बच्चे की और हालत खराब हो गई। अभी जब आप हॉस्पिटल में थे आगरा, तब आप दुखी थे। मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने बताया कि आपको वहाँ पर किसी को दिखाया, तो उन्होंने कहा दिखाया था। और फिर आपने कहा कि इसका बुखार ही नहीं उतर रहा है दवाई से भी। प्रार्थना किया, उसके बाद क्या हुआ? बुखार कर गया था। बोलो हालेलुया। आगरा में है मेरा भाई, चंद्रप्रकाश है दिल्ली में, पर यीशु मसीह क्या हालेलुया। आज भी बस में रो रहा था रास्ते में, भाई ने फोन किया, और जब भाई ने फोन किया तो हमने रास्ते में फोन किया, प्रार्थना किया, और प्रभु का धन्यवाद हो चुप हो गया। दोबारा भी लेकर आए, बीच में फिर रोने लग गया। मैं सरपंच को गोदी में ले धन्यवाद कर 5 घंटों से धन्यवाद किया, प्रभु का धन्यवाद हुई, बच्चा चुप हो गया। आज मैं बता रहा हूँ, इसे चुप कर ही नहीं सकता कोई भी। जो इनके घर में मसाल है, कैसे तुम्हारे और 2 बच्चों को शैतान ने खत्म किया, बताना है। बच्चे पहले खत्म हो गए, 2 दिन जीते थे, कभी 4 दिन, 2 बच्चे खत्म हो गए। पहले 2 बच्चों को 7 महीने बाद इसके हिरनिया थी, हिरनिया का ऑपरेशन कराया था आगरा मैंने। उसके बाद ऑपरेशन के बाद इसके इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने पूरी, उसका ही इसका दिमाग और नजर पूरी चली गई। वो गलत इंजेक्शन लगा दिया उसे। सैपई एम्स में सब जगह दवा चल रही है इसकी, सब जगह बोलो। 4 महीने से मैं 1% नौकरी नहीं कर पाई, इधर उधर बचा। और मेरा भाई बहुत परेशान है, बहुत कर्जा हो गया मेरे ऊपर। सोचिए 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए हों, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतता हुआ। आपको मैं बताऊं, कितने लोग हैं जिनके जीवन में इतनी पीड़ा होते हुए भी वो अपने आप को पी जाए। और जब मेरी बात हुई इनकी मम्मी से, कि मम्मी बहुत रो रही थी, मैंने कहा आप रोइए मत, एक बार आप लेकर आना प्रभु के दरबार में। मैं चाहूँगा, बेटे का नाम लव है, एक बार दिखाना, इतना सुंदर है, दिखा दो उसको। आंखें खुली है पर देख कुछ नहीं पा रहा। कितने लोग चाहते कि ये देखे। मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु इसे आपको रोशनी देगा और ये देखेगा। बोलो हालेलुया। इन माँ बाप के आंसुओं से आप लोग प्रार्थना करना भूलना नहीं। ये क्रिसमस पे आ पा रहा था मेरा भाई, शैतानी नहीं आने दिया, और आज भी आया है। तो जैसे ही खुर्जा पार किया, ये बच्चे को बहुत रुलाना शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूँ, आपको पता है शैतान डराता है बहुत ज्यादा, ये नहीं जानते। रागिनी खड़ी हो जाए, एक बार खड़ी हो ना, मैं आपके लिए गवाही बताना चाहता हूँ। इसको भी दिखाई नहीं देता था, थोड़ा बहुत दिखाई देता था, इसको नीचे नहीं दिखाई देता, या थोड़ा अंधेरा हुआ तो नहीं दिखाई देता था। कितने साल तक तुझे ऐसा होता रहा? 2-3 साल तक। 2-3 साल तक फोटो खींचने। पर अब जब से मैं प्रभु में आई हूँ, तब से मैं पहले सुई में धागा भी डाल नहीं पाती थी, और अब चाहे जितनी भी रात हो जाए सुई में धागा डाल लेती हूँ, बाइबल भी पढ़ लेती हूँ। पहले छोटी से छोटी चीज, बड़ी भी चीज होती थी, वो भी मुझे दिखाई नहीं देती थी। तो अब मैं आपसे 2 शब्द पूछूंगा, सिर्फ 2 शब्द पूछना चाहूंगा। इसकी जाति और धर्म बदलने से ये हुआ है, या केवल यीशु मसीह को सत्य जो प्रभु का वचन है जो लिखा है उसको मानने से ये स्वतंत्र हुई है? हम किसी का धर्म नहीं बदलते। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई धर्म बदले, अगर कोई ईसाई है तो उसे हाथ जोड़ना, पैसा दे मत लेना, अगर वो ले तो उसे देना मत। मगर आपका जीवन अगर बर्बाद हो रहा है तो बचाने के लिए एक आवाज यीशु को लगा के देखना। लाइव वालों को भी बोलना चाहूंगा, और यहाँ भी जब दुनिया से हार जाते हैं ना, तो एक आवाज लगाने में यीशु से क्या चाह रहा है? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अगर यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा तुम्हारा। ये भाई गवाही नहीं दे पा रहा, ये बोल रहा है मैं क्या गवाही दूंगा। आप उसे आंसू मार के लेकर रहे हैं। पता है 3 ही ऑपरेशन होते हैं जिंदगी में, तीसरा भी ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला तू बचे गया बच्चा, खतरे में भी खेलकर जान देकर माने तीसरा बच्चा जन्म दिया। तो इसलिए उसका माइंड काम ना करे, उसकी आंखें काम ना करे, इसलिए क्या ऐसे जीने का हक नहीं है? अगर है
तो इसे एक ही कर सकता है ठीक। इसका नाम है परमपिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ही सही कर पाएगा। न डॉक्टर में दम है, न हम में दम है, न किसी बाबा में, न किसी तांत्रिक में दम है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान तो वही है। मैं चाहूंगा एक बार ज्योति का भाई, तेरे पापा का है, मम्मी पापा कोई है? मम्मी एक गवाही और सुने, किसी की ऐसी गवाही। वो यही आया, यही रहा, भैया ने प्रार्थना की और बिल्कुल अच्छा है। अब तो उसका आप अलीगढ़ में भी लेके गए, जो आई हॉस्पिटल है, स्पेशल आंखों का हॉस्पिटल है। डॉक्टर ने बोला इसका ट्यूब भ्रष्ट हो गया। आंखों में जो ट्यूब जलती है ना, अंदर से जो लाइट देती है, वो ट्यूब ही भ्रष्ट हो गई है। ट्यूब कोई बल्ब तो है नहीं जो दूसरा डाल दोगे। फिर क्या हुआ? रोने लगे ये लोग। मैं बहुत रोई। मैं फिर महेंद्र भैया बहुत प्रभु आशीष दे, मैं यहाँ आई। प्रभु मेरे बेटे की तो बहुत अच्छी नजर होगी और बहुत अच्छे पढ़ता है वो। अब स्कूल में आज फर्स्ट आया है, उसका बोलो हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे